जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में जो कि 2023-24 में होने वाली है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या ये वास्तव में भर्ती होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को बता दें कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये है कि आपकी भर्ती आने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नई टाइप का कंटेंट आने लगा है कि अब आपकी ये वैकेंसी नहीं आएंगी, तो आपको रियलिटी में बताने वाला हूं कि ये वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, जिससे कि आप बेफिक्र होकर अपनी सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस कर पाएं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जैसे ही इसका भर्ती, ये जो वर्तमान वाली भर्ती है थोड़ी आगे चली थी, इसके बाद ये आने लगा कि आपकी नई भर्ती आएगी जिसमें लगभग 80-85 हजार पदों पर भर्ती होगी। तो लगभग हर कोई यही जानकारी दे रहा था कि लगभग इतने पदों पर भर्ती होगी। लेकिन अभी आपने देखा हो तो कुछ चैनल ने ऐसा भी अपडेट किया है कि अब आपकी ये जो वैकेंसी होगी वो नहीं आएगी, यानी कि इस वैकेंसी का कुछ पता नहीं है आएगी या नहीं आएगी। अब तक जो जानकारी दी जा रही है वो गलत है, जबकि यही चैनल अब तक ये कह रहे थे कि ये वैकेंसी जरूर आएगी, 1 महीने बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी या 4 महीने बाद, ऐसा क्लेम किया जा रहा था। तो अब उन्हीं के द्वारा ये क्यों बोला जा रहा है कि अब ये वैकेंसी नहीं आएगी? तो मैं आपको सारी चीजें देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि किन पॉइंटों पे ये बोला गया था कि आपकी वैकेंसी आएगी। लगातार हम भी आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि बहुत ही जल्दी एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। उसका सबसे मेन रीजन मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, सीआरपीएफ के द्वारा आप सभी को पता है एक राजपत्र जारी किया गया था जिसमें 1,29,000 पदों के बारे में जानकारी दी गई थी कि 1,29,000 पद निकाले जाएंगे, जिसमें कांस्टेबल के पदों की संख्या बताई गई थी 1,29,000। तो पहली बात तो सबसे मेजर पॉइंट ये था। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि अप्रैल में पीआईबी की वेबसाइट पे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा एक जानकारी दी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन होगा अब 13 अन्य भाषाओं में भी करवाया जाएगा। और उसमें एक और चीज बोली गई थी कि ये जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन होगा वो 1 जनवरी 2023 से कंडक्ट होना स्टार्ट होगा। अब हम इस चीज को ये मान लेते हैं कि चलो ये ठीक नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि जब देश का मुखिया ये कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई आपका ये अब यहाँ पे इससे अपडेट कर दिया गया है, एग्जामिनेशन हो सकता है, साथ ही में एमएचए के द्वारा भी वो इंफॉर्मेशन दी गई थी और वो भी ट्वीट करके ऑफिशियली जब ये चीजें दी जा रही है तो दोनों चीजों को आप कनेक्ट करके देखो तो आपको खुद से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक राजपत्र जारी होता है और उसके बाद यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा ये ट्वीट करके बताया जाता है कि अब जो एसएससी जीडी की परीक्षा होगी 13 अन्य भाषाओं में भी करवाई जाएगी। सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें सिर्फ यही बताती हैं कि आपकी जो न्यू वैकेंसी होंगी वो न्यू वैकेंसी जल्दी ही आएंगी। अब साथ ही में देखो, यहाँ पे कोई बोल रहा है कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। सीधी सी बात है कि या तो हाँ और या ना, मतलब 2 चीजों के अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। या तो आपकी वैकेंसी आएगी या आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। अब आप ऐसे समझ के चलो कि मैं ये मान के चलता हूं, कुछ बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा मान के चलता है कि वैकेंसी आएगी और एक मान के चलता है कि वैकेंसी नहीं आएगी। अब ये जो बच्चा, एक बच्चा है कि ये मान के चल रहा है कि वैकेंसी आएगी, सीधी सी बात है कि वो तो अपनी तैयारी में जुटा रहेगा और अपनी तैयारी करता रहेगा। अब ये मान लेते हैं कि वैकेंसी आ जाती है तो इसकी तो भाई तैयारी पूरी है, इसका तो सिलेक्शन हो गई होगा। अब ये बच्चा जो ये मान के बैठा था वैकेंसी नहीं आएगी, अब इसका क्या होगा? इसका वही होगा जो इसका पहले हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ भ्रम में बैठा हुआ है और ये बच्चा फेल होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि ये वाली चीज सही हो जाती है कि वैकेंसी नहीं आती है, तो क्या होगा? ये बच्चा जो पहले से तैयारी कर रहा था, क्या इसका कोई लॉस हो जाएगा? 1% भी कोई लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि अन्य कोई तो भर्ती आएगी जिसकी तैयारी ये कर रहा है। लगभग ग्रुप सी की जो एग्जामिनेशन की तैयारी करता है बच्चा, लगभग सिलेबस वही होता है, थोड़े बहुत बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। तो इस बच्चे को लॉस कहाँ है भाई? ये अपनी स्टडी तो कंटिन्यू कर ही रहा है और इस स्टडी का बेनिफिट तो इसे निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। अब ये मान लो कि ये जो वैकेंसी हम अभी कह रहे हैं वो उसके 6 महीने बाद आई, तब भी वो इस वाले बच्चे से एडवांस ही रहेगा, क्योंकि ये बच्चा पहले से तैयारी करके बैठा है और जो पहले से तैयारी कर रहा है वो निश्चित तौर पे अभी भी तैयारी कर रहा होगा और ये वाला बच्चा किसी भी हालत में इसे बीट नहीं कर सकता। तो पहली बात है कि देखो, आज के दौर में अगर आपको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, कंसिस्टेंसी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें छोड़ होगा क्या? अभी आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, मतलब थूक के चाटने में कितना ही टाइम लगेगा
कि वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है, वैकेंसी नहीं आएगी। और जब वैकेंसी आ जाएंगी एक ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी कि आपके लिए हम रामबाण बैच लेके आ गए हैं, इसमें एनरोल हो जाओ। जो अब तक 2000 का बेचा जा रहा था वो अब 15,000 का बेचा जाएगा, और ना आपके पास टाइम भी नहीं होगा इतना, आप एनरोल भी करोगे वो बैच कभी कंप्लीट होने वाला है नहीं, और सिर्फ आपको लॉस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है सोचने का, समझने का, तैयारी करने का, अपनी हर चीज को इंप्रूव करने का। तो सारी चीजें छोड़ के सिर्फ आप इस पे ध्यान लगाओ कि हाँ भाई वैकेंसी आएंगी, आज नहीं तो 2 दिन बाद आएगी, लेकिन वैकेंसी आना तय है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। इतना भाई हर किसी बच्चे को पता है कि अगर आपने पढ़ाई की है तो वो पढ़ाई आपकी कहाँ वेस्ट जाएगी, कहीं वेस्ट नहीं जाने वाली। अभी आपको बोल दिया जाए कि वैकेंसी नहीं आने वाली, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, जब वैकेंसी आ जाएगी फिर क्या कर लोगे? 2 महीने में भाई कोई झंडे गाड़ने वाला नहीं है। अचानक से जब वैकेंसी आती है तो एग्जामिनेशन भी आपका तुरंत से होता ही होता है। कंपटीशन का हाल आप सभी को पता ही है कि कितनी वैकेंसी होती है और कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अब आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, कि आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको तैयारी करना है या आराम से इंतजार करते रहना है कि जब भर्ती आएगी जब तैयारी करेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि आपको पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंट रखना और सिर्फ आप अपनी तैयारी करते रहें। ये आपके लिए, पढ़ाई में अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और आगे चल के आपको इसका परिणाम भी समझ में आ जाएगा कि आपने जो गलतियां की हैं इसका दुष्परिणाम क्या निकल सकता है। जो बच्चा आज से पढ़ाई कर रहा है, आगे का फ्यूचर का सोच के, उसी को सक्सेस मिल रही है। 4 दिन पहले वैकेंसी आ रही है, 4 दिन पहले आप तैयारी शुरू करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, सिर्फ असफलता मिलेगी और दूसरे लोगों के ताने मिलेंगे। इन चीजों से बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो बच्चा 2 रात जाग रहा है, आपको 10 रात जागना पड़ेगा, तब जाके आप उससे एडवांस हो पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। सारी चीजों को छोड़ दो और सिर्फ अपने दिमाग में एक एम और एक टारगेट बना लो कि मुझे हर हाल में अपना जो वर्दी का सपना है वो पूरा करना है। भर्ती आज आए या 4 दिन बाद आए, मुझे इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन क्रैक करना है। अगर आपने एक बार अपने दिमाग को ये कमांड दे दी तो ये समझो कि आपका जो सपना है वो सिर्फ सपना नहीं रहेगा, ये सच्चाई हो जाएगी एक दिन। तो इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें छोड़ के लगातार पढ़ाई में लगे रहो। सारी चीजें आप सभी को जो भी बताई जा रही है वो जेन्युइन और रियलिटी के साथ बताई जा रही है और आपके फेवर में बताई जा रही है। बाकी के लोग ब्लेम करते रहेंगे, बहुत सारे लोग मतलब क्रिटिसाइज करते रहेंगे कि नहीं आएंगे, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा चलता रहेगा। लेकिन हमारी इंटेंशन है सिलेक्शन लेना और पॉजिटिव सोचना और पढ़ते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।